ओके सो ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, और ये सब कुछ मैंने अचीव किया है बिना किसी म्यूइंग के। ओके सो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके फेस स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? आपकी आईज आती हैं, आपके लिप्स आते हैं एंड आपकी नोज आती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जॉ लाइन आती है। और अब एक जेन्युइन सा एक और क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्या लगता है कि आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो? अब ये ऑब्वियसली ये बात नहीं हो रही कि आपकी आई हेल्थ बेटर हो सकती है या फिर आपके लिप्स जो हैं वो पिंक हो सकते हैं वगैरह वगैरह, आपकी फेस स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। तो मैं उसी के रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि इन चीज़ों में से किसकी शेप चेंज की जा सकती है, आपको क्या लगता है? ओके सो मैं इतना तो जानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, बट सिंपल बात ये है कि आप अपने लिप्स की शेप चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपने आईज की शेप चेंज कर सकते हो, और बची सिर्फ जॉ लाइन। एंड अगर देखा जाए तो सिर्फ जॉ लाइन ही है जो आपके फेस स्ट्रक्चर को एक अच्छा लुक देती है। सो अगर आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो ना कि आप आईज का, नोज का, ईयर्स का या फिर आपके लिप्स का जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखना। क्योंकि अगर आप मान रहे हो कि लिप्स की शेप चेंज हो सकती है, अपने नोज की शेप चेंज कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर अगर आप आईज को ऐसे ऐसे करते रहोगे, नोज को ऐसे ऐसे करते रहोगे, लिप्स को ऐसे ऐसे करते रहोगे, तो अगर आपको लगता है ना कि ये शेप चेंज हो जाती है आपकी, तो आप इस वीडियो को अभी रोक सकते हो। सो सिंपल बात ये है कि हम सिर्फ अपनी जॉ लाइन पे वर्क कर सकते हैं, और वो भी वैसे ही नहीं कि हम म्यूइंग के थ्रू कर रहे हैं, अपने टंग को यहाँ पे टच कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं म्यूइंग के अगेंस्ट हूँ, कुछ लोग ऐसे कंटेंट डालते हैं एंड मे बी उनको उससे रिजल्ट मिला हो, बट मैं इसलिए इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं की हैं। एंड अगर आपको मेरा करंट रिजल्ट पसंद आ रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हाँ यार मुझे भी ऐसी ही जॉ लाइन चाहिए, तो ही आप इस वीडियो को देखना। क्योंकि अगर आपको ऐसी चाहिए ही नहीं है, मे बी आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो, आप मे बी इससे भी ज़्यादा चाहते हो, डिफाइंड और ज़्यादा, तो उसका आंसर मेरे पास नहीं है लिटरली। तो जब मैं कुछ ऐसा दिखता था तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा बॉडी फैट तब बहुत ज़्यादा था, और मैं एक्यूरेटली भी आपको बता सकता हूँ वो कुछ 25% के अराउंड था। तो अगर आप इस फोटो को देखते हो या फिर आप करंटली मुझे ऐसे देख रहे हो, तो मेरा बॉडी फैट अराउंड 12 to 15% है। तो इसी वजह से मेरी जॉ लाइन कुछ आज ऐसी दिख रही है। एंड यस ये सच है कि मैंने अपना कोई सोडियम इनटेक, पोटेशियम इनटेक कुछ भी नहीं बढ़ाया, ना म्यूइंग की है। आई नो आजकल ऐसा भी बहुत चल रहा है कि अपने एसिमेट्रिकल जो आपका फेस है उसको कैसे ठीक करें, मतलब कि बोन स्ट्रक्चर को ही ठीक करने को बोलते हैं, बोन स्ट्रक्चर को ही चेंज करने को बोलते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी एज 20 से बिलो है तो कह सकते हैं कि शायद आपकी बोन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए, बट 20 के ऊपर है ना तो नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, आपकी बोन का स्ट्रक्चर है, वो मूव हो सके, वो चेंज हो सके। अगर हम बात करते हैं ना एसिमेट्री की, तो 100% ऑफ द फेसेस एसिमेट्रिक ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी फेस ऐसा नहीं होता कि यहाँ से भी वो बिल्कुल सेम है, यहाँ से भी बिल्कुल सेम है। वो किसी का भी फेस अगर आप जूम करके देखोगे ना, चाहे आप जिनका कंटेंट भी देख रहे हो ना कि उन्होंने ऐसा एसिमेट्री से सिमेट्री कर दिया, वो थंबनेल में ही दिखेगा बस आपको कि यहाँ से बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। ये आपको सिर्फ थंबनेल्स में दिख सकता है, एक्चुअल में उनका कभी ऐसा टेढ़ा था ही नहीं। मैं हमेशा से सोचता था कि इस चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया हुआ है, कि मतलब आप अपने मैंडिबल बोन को सही करो, मैक्सिला बोन को ठीक करो, अपने बक्सीनेटर मसल को ठीक करो, मतलब उसे ट्रेन करो, तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है? ओके सो अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जॉ लाइन आप किन किन लोगों में देखते हो? वो सिर्फ दो टाइप के पर्सन हो सकते हैं, या तो वो बहुत स्किनी है जिसकी बॉडी फैट लो है, एंड दूसरे हो सकते हैं कि जो जिम जाते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि सारे जिम जाने वालों की जॉ लाइन होती है, बट जिनका बॉडी फैट उसमें भी सेम चीज़ आती है कि मतलब उन्होंने अपना मसल मास काफ़ी बढ़ा रखा है एंड अब उनका बॉडी फैट परसेंटेज स्टिल लो है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू बॉडी फैट परसेंटेज ओनली। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ों को कर लोगे, इम्प्रूव ज़रूर हो सकती है, बट आप इनके सहारे नहीं रह सकते हो। बस ये 95% आपकी बॉडी फैट ही है, और अगर जो 5% बाकी की बची हुई है ना, वो इम्प्रोवाइज करने के लिए काम आएगी। बट द थिंग इज, जिससे मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि जो 5% है ना, उसको इतना हाइप अप किया हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो 95% है। तो सच बोलूं तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट 5 साल लग गए हैं। मैंने बस अपनी सिर्फ डाइट ठीक कर ली थी एंड मैं कॉन्टिन्यूसली जिम जा रहा था, दैट्स इट। धीरे धीरे कर करके, क्योंकि डाइट मैंने बिल्कुल ठीक रखी थी, तो वो डेफिसिट जब होता गया, मेरी बॉडी फैट परसेंटेज अपने आप ही कम होती गई। और जैसे जैसे मेरी बॉडी फैट कम होनी बंद हो गई, मैं और डेफिसिट क्रिएट करता गया। और अब मैं इसमें बिल्कुल नहीं बात करने वाला हूँ कि कितना डेफिसिट करना है या फिर कितनी देर तक करना है एंड ऑल दैट। इवेंचुअली आपको अब इतना पता ही होगा कि आपको बॉडी फैट कम चाहिए। तो दूसरी चीज़ मैंने ये कि मैं बस कॉन्टिन्यूसली जिम जा रहा था,
वहाँ पे जो मेरा स्वेट निकलता था उससे जो मेरा फ्लफीनेस है, जो फेस पे एक फ्लफीनेस आता है वो निकल जाती थी बस, और कुछ नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है ये। मतलब कि अगर आपको ये फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना ये, मतलब ठीक है आप कर सकते हो, किसी को भी मैं हेट नहीं कर रहा हूँ कि वो फेशियल स्ट्रक्चर कैसे ठीक कर सकते हैं, म्यूइंग को वो प्रमोट करते हैं, या फिर ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे को इनमें पता ही नहीं है, लिटरली मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं ये, मुझे आज तक म्यूइंग करनी आई नहीं है। एंड अब मे भी कमेंट में या फिर कोई भी मुझे रिप्लाई में बोल सकता है कि इसको तो म्यूइंग आती नहीं है, इसी वजह से इसको फ़ायदा नहीं मिला और अब ये म्यूइंग के अगेंस्ट बोल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज मुझे एंड रिजल्ट पसंद आया है, मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ। जो मेरी करंट जॉ लाइन है, मेरा जो करंट फेशियल स्ट्रक्चर है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ और यही रिजल्ट आई थिंक आप लोग चाहते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो तो इट मीन्स कि आपका ऐसा तो अभी दिख ही रहा होगा, बट अगर आपका ऐसा नहीं दिख रहा और आप चाहते हो कि मैं और चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें जो ये सब चीज़ें हैं इसमें करूं, तो लिटरली आपको उन चीज़ों को सुन के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बस आपको क्या करना है, अपनी डाइट ठीक रखनी है, उतनी ही ठीक रखनी है कि आप एक डेफिसिट में हो। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जब तक आपका बॉडी फैट 15 से 16% तक नहीं आ जाता, आप अपनी जॉ लाइन नहीं देख पाओगे। चाहे आप जितनी मर्जी म्यूइंग कर लो, जितना मर्जी सोडियम इंटेक कम कर लो, ये सोडियम इंटेक तो बॉडी बिल्डर्स करते हैं जो कम्पीट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई डोंट नो कहाँ से आया कि सोडियम ही कम कर लो, वो तो टेम्परेरी बेसिस पे आप कम कर लोगे, बट कितना ही कम कर लोगे। इंडियन फूड्स में तो होता ही है सोडियम, बट हम कितना ही कम कर लेंगे, ये हमारे काइंड ऑफ जीन्स में है, अब हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। मैंने तो आज तक नहीं छोड़ा। एंड दूसरी चीज़ ये, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो बस, चाहे आप जिम कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको डेफिसिट क्रिएट करने में भी हेल्प हो जाएगी। एंड दूसरी बात ये है कि आपको जो स्वेट निकलेगा उससे जो आपकी फ्लफीनेस है ना फेस की, जो कार्ब्स आपने इतने स्टोर किए होंगे अपने अंदर, वो भी सारे डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है ना वो उतनी ही थिन लगेगी। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाहता था कि मैंने अपना फेशियल स्ट्रक्चर कैसे ठीक किया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में जाके म्यूइंग करूँगा तो मेरे को और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या फिर और भी जो चीज़ें हैं अगर मैं उसे अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में तो मेरी जॉ लाइन या फिर फेशियल स्ट्रक्चर और बेटर हो सकता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ऐसे हैक्टिक सा लगता है। वो बोलते हैं कि म्यूइंग करनी है तो पूरी लाइफ टाइम तक करनी है, बट मुझे तो आज तक करनी ही नहीं आई है लिटरली। तो आई मीन कि हमारी लाइफ में और इतनी चीज़ें हैं करने वाली, तो हम ये चीज़ों में ही थोड़ी फंसे रहना चाहते हैं कि ये जो 5% चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं, इसी में अगर हम करते रहें तो हमारा सारा ध्यान यहाँ पे रहेगा कि अपने टंग को वहाँ पे लगा के रखो, या फिर और भी चीज़ें कि जैसे अपना हार्ड फूड को च्यू करो एंड ऑल दैट। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों में जो 5% चीज़ें हैं उनमें फोकस करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम ना ही अपनी जॉ लाइन बना पाएंगे, क्योंकि 95% ऑफ द थिंग तो आपको कोई और करनी चाहिए, ना ही आप अपना कोई भी काम कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा एंड इन दी एंड आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि ना आपका काम होगा कोई भी एंड ना ही आपकी जॉ लाइन आएगी। तो वैसे तो मैं जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाता हूँ वो थोड़ी साइकोलॉजिकल लेवल पे होती हैं एंड मुझे पसंद भी वैसा ही है। तो इस वीडियो को अगर मैं बना रहा हूँ तो इसी वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत परेशान करती है लोगों को, और मुझे भी किसी टाइम पे करती थी। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में मत इतना पढ़ो, क्योंकि अगर आप अपनी फिटनेस वैसे ध्यान रख लोगे ना, अपनी डाइट ध्यान रख लोगे, आपका फेशियल स्ट्रक्चर वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि उनका जो कोर्स है वो इसी के रिलेटेड हो एंड वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं एंड उस चीज़ को वो मस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, तो इसी वजह से वो इसी के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, मैं खुश हूँ सबके लिए कि अगर वो किसी लेवल पे आज है तो वो बहुत बेटर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। बट मैं रियली नहीं चाहता हूँ कि हम सब लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे रहें, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ का बहुत स्मॉल पार्ट है एंड इसको अगर हम अपनी लाइफ का बिग पार्ट बना देंगे, लास्ट पार्ट बना देंगे, तो आई डोंट थिंक सो हम कहीं भी पहुंचने वाले हैं। एंड अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आपके पास एक चॉइस है कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। अगर आप बेटर होना भी चाहते हो ना, अपने आप को इम्प्रूव ही करना चाहते हो, तो जो मैंने अभी बताया वो अगर कर लोगे तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर वैसे ही ठीक हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया। एंड अभी भी अगर आप वैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो एंड अपनी लाइफ में वैसी चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, तो ये भी आप पे है। मुझे बस इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी अवेयरनेस लानी, एंड आई थिंक मैं वो ला चुका हूँ। एंड जैसा आपको अब ठीक लगे वैसा करो। एंड मैं किसी को भी फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, वो ऐसा कंटेंट बना रहा है तो वो गलत है। मतलब सब ठीक है, मुझे तो सब ठीक है क्योंकि इस नीश में हूँ ही नहीं मैं। मुझे बस ये साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ों का, इन कंटेंट्स का, मुझे उससे था प्रॉब्लम,
जो मैंने एड्रेस किया है इस वीडियो में। एंड अगर आप इसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।